तो आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने बिना किसी विरासत के दुनिया के सबसे शानदार होटल ब्रांड्स में से एक को खड़ा कर दिया। ये कहानी है कैप्टन सीपी कृष्णन नायर की। देखिए, ये कहानी किसी बिजनेस प्लान या केस स्टडी से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक छोटे बच्चे की एक ऐसी इच्छा से जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगती थी। और सोचिए, अगर वो बच्चा महल देखने के बजाय अपना खुद का महल बनाने की ठान ले तो। बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी जिद को जन्म दिया जिसने इतिहास रच दिया। चलिए इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक बिजनेसमैन बनने से बहुत पहले कैप्टन नायर एक इंसान के तौर पर कैसे बने, उनकी नींव कहाँ से आई। उनकी शुरुआती जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं थी। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव थे। हर मोड़ पर उन्होंने मुश्किल लेकिन सही फैसले लिए। कभी अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा तो कभी मुश्किल वक्त में समाज की सेवा की। और इन्हीं सब अनुभवों ने उनके किरदार को वो मजबूती दी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां उन्होंने बिजनेस में अपना पहला बड़ा दांव खेला और एक कपड़े की सबसे बड़ी खामी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तो कपड़े का नाम था ब्लीडिंग मद्रास। इसकी खासियत या यूं कहें कि खामी ये थी कि इसका रंग हर धुलाई में निकलता था। मतलब कोई भी दूसरा बिजनेसमैन इसे देखता तो कहता, अरे ये तो डिफेक्ट है। पर कैप्टन नायर ने इसमें कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नजर ही नहीं आया। ये उनकी मार्केटिंग का कमाल था। उन्होंने इस कमी को ही इसकी कहानी बना दिया। उन्होंने अमेरिकन बायर्स को कहा कि ये कपड़ा हर धुलाई के बाद एक नया लुक देता है। और बस ये आइडिया चल पड़ा। अमेरिका में ये कपड़ा एक फैशन सेंसेशन बन गया। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई और कैप्टन नायर को अपनी पहली बड़ी सफलता मिल गई। तो एक कामयाबी तो मिल गई, लेकिन कैप्टन नायर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने और भी ऊंचा सोचा और एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बनाया जो आसमान छूने ही वाला था कि अचानक जमीन पर आ गिरा। अगले 15 साल तो मतलब बिजनेस रॉकेट की स्पीड से भागा। उनका ब्रांड लीला स्कॉटिश लेस देश की शान बन गया। मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उसे पहनते थे। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके थे। और फिर 1979 में अचानक सब कुछ बदल गया। देश में विदेशी मुद्रा का संकट आया, जिसकी वजह से वो अपनी मशीनों के लिए जरूरी पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाए। देखते ही देखते प्रोडक्शन रुका और उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया। 57 साल की उम्र में वो सड़क पर आ गए, बल्कि कर्ज में डूब चुके थे। अब सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में कैप्टन नायर भारतीय बिजनेस के इतिहास की सबसे शानदार वापसी करने की तैयारी कर रहे थे। कहते हैं ना, मौके दरवाजा खटखटाते हैं। उनके लिए मौका आया एक फ्लाइट में। एक छोटी सी मुलाकात से उन्होंने समझा कि अमेरिकी बाजार बदल रहा है। अब लोगों को आरामदायक कैजुअल कपड़े चाहिए। और उन्होंने इसका भी जवाब ढूंढ निकाला। चीज क्लॉथ, उस वक्त के लिए एकदम परफेक्ट फैब्रिक। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये तो एक तूफान था। उन्होंने न सिर्फ वापसी की, बल्कि पहले से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिर्फ 12 महीनों में अपना सारा कर्ज चुकाया और अमेरिका के सबसे बड़े गवर्नमेंट एक्सपोर्टर बन गए। ये उनकी जिद और काबिलियत का जीता जागता सबूत था। तो पैसा वापस आ चुका था और अब बारी थी उस बचपन के सपने को पूरा करने की। लेकिन इस बार उनका सामना बिजनेस के बड़े बड़े महारथियों से था। 61 साल की उम्र में उन्होंने होटल लीला वेंचर्स की शुरुआत की और उनका पहला दांव था लीला मुंबई एयरपोर्ट के पास एक लग्जरी होटल। उस जमाने में सबने कहा, ये क्या पागलपन है, लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन उनका अगला कदम तो और भी हैरान करने वाला था। बेंगलुरु में अपने अगले होटल के लिए उन्होंने ऐलान किया कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो शहर के 2 सबसे बड़े होटलों ताज और ओबेरॉय को मिलाकर भी उनसे बड़ा होगा। लेकिन इतना बड़ा सपना देखना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट में देरी हुई, पैसा खत्म, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी जबरदस्त सेल्स स्किल से बैंक के चेयरमैन को मनाया और एक शानदार तरकीब अपनाई। होटल को हिस्सों में बनाना और खोलना शुरू किया ताकि एक तरफ से कमाई भी होती रहे और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन भी चलता रहे। अब बारी थी उदयपुर की। यहाँ तो कंपटीशन और भी तगड़ा था। दुनिया के मशहूर ताज लेक पैलेस और ओबेरॉय उदय विलास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना लीला पैलेस ठीक उनके सामने
झील के उस पार बनाया, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के व्यू को ही अपना सेलिंग पॉइंट बना लिया। क्या कमाल की सोच थी। तो आखिर में इस पूरी जिंदगी की मेहनत और जिद का नतीजा क्या निकला? वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी मेहनत को, उनकी जिद को पूरी दुनिया ने सलाम किया। उन्हें होटेलियर ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला, भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और उनके बनाए होटल्स और ब्रांड को एक नहीं बल्कि कई बार दुनिया में बेस्ट होने का सम्मान मिला। और वो हमेशा एक बात कहते थे, फेलियर में बी अ कॉमा बट इट इज नेवर अ फुल स्टॉप। मतलब असफलता एक छोटा सा पॉज हो सकती है, लेकिन कहानी का अंत नहीं। यही उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है।